बहुत सारे जो टीचर हजरात हैं वो कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं। मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि कोई भी एक जो टीचिंग मेथड है वो सारे टॉपिक्स पे फिट नहीं आता। हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए मुख्तलिफ हो सकता है और उसका जो जैसा टॉपिक है उसका मिजाज है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन सब को हमने देख के ये चेक करना होता है कि हमारे जो लर्निंग आउटकम है वो कौन से टीचिंग मेथड से ज़्यादा होंगे। तो आइए इस क्राइटेरिया को हम सेट करते हैं और अगली दफ़ा आपको जब आप टीचिंग मेथड सेलेक्ट करने लगे तो आपको पता चले कि जी कौन सा टीचिंग मेथड है जो इस टॉपिक के लिए, इस उम्र के लिए, इन बच्चों के लिए सूट करता है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो आपने पहले पढ़ लिया कि क्या क्राइटेरिया है टीचिंग मेथड चूज़ करने का। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। स्केल डेवलपमेंट है तो डिमॉन्स्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर रिपीटेडली कोई चीज़ करवानी है ड्रिल मेथड करवा लेंगे। अगर बहुत बड़ी क्लास है और टॉपिक जो है ना वो ऐसा है जिसको हम बोल के बता सकें तो लेक्चर मेथड हम अडॉप्ट करेंगे। तो टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स आपने करवाना क्या है, आपके लर्निंग आउटकम क्या है, उसके मुताबिक आपने टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना होता है। दूसरा जो क्राइटेरिया उसमें देखेंगे स्टूडेंट्स की एज और उनका इंटरेस्ट। स्टूडेंट की एज क्या है। छोटे बच्चे अगर उनको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएं भारी भरकम, अगर उनको प्रॉब्लम्स दे दिए जाएं, जो नर्सरी प्रेप केजी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मसला होगा। तो इसलिए एज की अप्रोप्रिएटनेस और उनका इंटरेस्ट, उनकी मैच्योरिटी, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने जो टीचिंग मेथड है उसको सिलेक्ट करना होता है। फर्दर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक बहुत बड़ी क्लास है और आप वहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड करवाना चाहते हैं तो ये हम आप लोग के लिए जो डिसिप्लिन है उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बड़ी क्लास के लिए लेक्चर मेथड है, बुक रीडिंग मेथड है, मुख्तलिफ और चीज़ें आप करवा सकते हैं। लेकिन जो सूटेबल है वो खुद आप उसको ट्राई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा बच्चों के इंटरेस्ट को, उनकी क्यूरियोसिटी को और उनके जो नंबर हैं उसको बेहतर करता है। यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। फर्दर हमारी जो रिसोर्सेज हैं कि स्कूल चाहता है कि कोई जो मतलब आप हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन और आप बज़िद हैं कि बच्चों को मैं वो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर लेके जाऊंगा तो आपको रिसोर्सेज दरकार हैं। आपको बहुत सारा जो है ना उसके लिए एक्सपेंडिचर, बहुत सारे पैसे उसके लिए दरकार हैं। तो मुमकिन है स्कूल उसके लिए, बल्कि ज़्यादातर इसी तरह से होता है कि स्कूल इसमें सपोर्ट नहीं कर पाता। तो बड़ी जो आने जाने के मसाइल हैं तो इन सारी चीज़ों को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है कि रिसोर्सेज हमारी क्या हैं। क्या वो गैजेट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम फिज़िक्स का कोई एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते हैं। क्या वो हम जो है ना वो कुछ चीज़ें वीडियोज़ दिखाना चाहते हैं। क्या मल्टीमीडिया क्लास के अंदर हम लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं। तो रिसोर्सेज भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। उसके बाद फर्दर कंस्ट्रेंट क्या क्या हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया कि टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम जो प्रोजेक्ट मेथड्स हैं, आप प्रॉब्लम मेथड हैं, उसके लिए बहुत सारा टाइम आपको दरकार होता है। टाइम में बहुत लिबर्टी चाहिए होती है, लेकिन आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। फिर फाइनेंसेस मेन रोल प्ले करती हैं। मॉनिटरी जो चीज़ें हैं रुपए पैसे वाली, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। फिर टीचर्स की एक्सपर्टीज़, टीचर्स ट्रेनिंग हमारी इस स्टैंडर्ड की नहीं होती कि हम जो है ना वो स्कूल का कोई लीडर है, उसका प्रिंसिपल है, वो कहता है कि जी मैंने ये जो PBL के ऊपर मैंने अपने सारे स्कूल को और अपनी सारी जो टीचिंग है उसको, इंस्ट्रक्शनल जो चीज़ें हैं उसको मैंने करवानी है। लेकिन टीचर्स ट्रेन नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखना है, मद्देनज़र रखना है। फिर हमने टीचर के लिए जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, टीचरों की ट्रेनिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना होता है। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।